क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करें ए बी मैट्रिसेस दिए गए हैं ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल लें, फिर ए मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 1 और उसके बाद प्लस साइन डालें, फिर बी मैट्रिक्स -3 4 2 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज फिर ट्रांसपोज। तो जैसे वाज़ेह है यहाँ पे ए और बी को पहले ऐड करेंगे बाद में ट्रांसपोज देंगे, तो यहाँ पे इनको पहले ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे 3 प्लस -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2 होल ट्रांसपोज। सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आएगा 3 -3 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3 ट्रांसपोज और यहाँ से ये 0 आएगा 6 3 होल ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ले लेंगे तो ट्रांसपोज से रो कॉलम में तब्दील होगा तो 0 6 3 इस तरह लिख लेंगे, उसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड ले लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स दिया गया है 3 2 1 3 2 1, उसके बाद ऊपर ट्रांसपोज वो लेंगे प्लस बी मैट्रिक्स दिया गया है -3 4 2 और इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज से क्या होगा, एक ही रो है तो ये कॉलम में तब्दील होगा 3 2 1 तो 3 2 1 प्लस यहाँ पे ये रो ये कॉलम में तब्दील होगा -3 4 2। अब इनको ऐड कर लेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे 3 प्लस -3 और 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको 3 -3 0 2 प्लस 4 6 और 1 प्लस 2 3, तो इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। तो ये था इक्वेशन 1 ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो ये वहाँ से दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं 0 6 3 और इसी भी 0 6 3, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose, so verified। उसके बाद पार्ट बी पे आएंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ब्रैकेट पुट करें और a मैट्रिक्स है 3 2 1 और उसके बाद फिर माइनस फिर b, तो b दिया -3 4 2 और फिर ब्रैकेट क्लोज होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे वाजे है ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करें, बाद में ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे भी और इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ट्रांसपोज लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे 3 -3 2 -4 1 -2 और ये ट्रांसपोज तो 3 + 3 2 -4 -2 1 -2 -1 और ये ट्रांसपोज तो 3 + 3 6 -2 और -1 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, रो कॉलम में चेंज होगा 6 -2 -1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए है तो ए मैट्रिक्स ले लें तो वो है 3 2 1 3 2 1 ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स वो है -3 4 2 और फिर ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज से क्या होगा, रो कॉलम में चेंज होगा 3 2 1 माइनस यहाँ पे भी रो कॉलम में चेंज होगा -3 4। अब क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे 3 -3
और 2 - 4 और 1 - 2, 3 + 3, 2 - 4 -2, 1 - 2 -1, इससे आएगा 6, इससे आएगा -2 -1। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 था ये था a - b होल ट्रांसपोज, यही ऊपर से आ रहा था। और इक्वेशन 2 वो है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर हैं। 6 - 2 - 1, 6 - 2 - 1, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर। तो a - b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, सो वेरीफाइड। क्वेश्चन 11 में पार्ट 2 सी डी मैट्रिक्स दिए गए हैं। सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लें, सी प्लस डी होल ट्रांसपोज, ब्रैकेट पहले स्टार्ट, फिर सी मैट्रिक्स, 7 - 3 2 - 1, उसके बाद प्लस साइन, फिर डी मैट्रिक्स 1 1 2 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर होल ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पे वाज़ेह है, सी और डी को पहले ऐड करें बाद में ट्रांसपोज, इनको पहले ऐड करें बाद में ट्रांसपोज। तो 7 + 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, -3 + 1, 2 + 2, -1 + 2, होल ट्रांसपोज। सिंप्लीफाई करेंगे 8 आएगा, तो इससे -2, इससे 4 और इससे +1, होल ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 8 - 2 ये कॉलम की सूरत में आ जाएगा ट्रांसपोज लेने की सूरत में। सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और इस तरफ क्या आ रहा है, सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड लेंगे, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। तो सी मैट्रिक्स गिवन है 7 - 3 2 - 1, तो सी के का ट्रांसपोज लेना है, प्लस डी मैट्रिक्स 1 1 2 2, और डी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे वाज़ेह पहले ट्रांसपोज लें बाद में ऐड करें। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इनको ऐड कर लें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 7 + 1, 2 + 2, -3 + 1 और -1 + 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 + 1 8, 2 + 2 4, -3 + 1 -2, -1 + 2 + 1, इक्वेशन 2 कह देंगे इसको। और ये क्या है, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। तो इक्वेशन 1 देख लें, 8 4 - 2 1, और इक्वेशन 2 वो भी 8 4 - 2 1। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड सी प्लस डी होल ट्रांसपोज, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड वो सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that C plus D whole transpose equal to C transpose plus D transpose, so verified। पार्ट 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे C - D होल ट्रांसपोज इक्वल टू C ट्रांसपोज - D ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, C - D होल ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट, फिर C मैट्रिक्स 7 - 3 2 - 1, माइनस D 1 1 2 2, ब्रैकेट क्लोज, होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले सी से डी माइनस करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो इस मैट्रिक्स से माइनस करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो 7 - 1 -3 - 1 और 2 - 2 -1 - 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 - 1 6, -3 - 1
-4, 2 - 2 0, -2 - 1 -3 होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और C - D यहाँ पे लिख देते हैं। अब राइट हैंड साइड लेंगे, C ट्रांसपोज -D ट्रांसपोज, तो C मैट्रिक्स लेंगे, 7 - 3 2 - 1, और C का ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लगा लें, -D मैट्रिक्स 1 1 2 2, और D का ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पे वाज है पहले ट्रांसपोज ले और बाद में सब्ट्रैक्ट करें। इसको सब ट्रांसपोज ले लें, 7 - 3 रो में है तो ये कॉलम बनेगा, 2 - 1 सेकंड रो तो ये सेकंड कॉलम बनेगा, और उसके बाद ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम। सब्ट्रैक्ट कर लें, 7 - 1 2 - 2 -3 - 1 -1 -2, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 - 1 6, 2 - 2 0, -3 - 1 -4, -1 -2 -3, इक्वेशन 2 कह देंगे इसको, C ट्रांसपोज -D ट्रांसपोज। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे 6 0 - 4 3, 6 0 - 4 3, इसको हम कह रहे थे C - D होल ट्रांसपोज, जो कि लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that C minus D whole transpose equal to C transpose minus D transpose, so verified। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, ए बी मैट्रिसेस दिए गए हैं, शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसमें, ए बी होल ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, ए मैट्रिक्स है तो 2 5 -3 4, और फिर बी मैट्रिक्स है -1 1 और 2 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ट्रांसपोज। यहाँ पे वाजे है, ए बी पहले मल्टीप्लाई करें और जो इससे मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो यहाँ पे इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो इससे मैट्रिक्स आएगा आखिर में उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1 + 5 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 + 5 3, second row first column -3 - 1 + 4 2, second row second column -3 1 + 4 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + 10, 2 + 15 + 3 + 8 -3 + 12 होल ट्रांसपोज। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, -2 + 10 + 8, 2 + 15 17, 3 + 8 11, -3 + 12 + 9 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, तो इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड लें, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स लेंगे, -1 1 2 3, ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज तो 2 5 -3 4, तो पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 + 2 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 -3 + 2 4,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 + 3 5 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 - 3 + 3 4 तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको -2 + 10 और +3 + 8 2 + 15 -3 + 12 मजीद सिंप्लीफाई करेंगे -2 + 10 + 8 3 + 8 11 2 + 15 17 और -3 + 12 + 9 तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2। तो ये क्या हमने फाइंड किया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और इक्वेशन 1 क्या था AB होल ट्रांसपोज। तो AB होल ट्रांसपोज 8 11 17 9 और B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज 8 11 17 9 तो दोनों इक्वेशन बराबर तो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that AB whole transpose equal to B transpose A transpose so verified। पार्ट 2 सी मैट्रिक्स दिया गया है शो दैट C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू C तो ये हमें वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज तो ब्रैकेट पहले स्टार्ट फिर उसके बाद सी मैट्रिक्स ABCD और फिर ट्रांसपोज है ट्रांसपोज ले लें ट्रांसपोज के बाद ब्रैकेट क्लोज फिर ट्रांसपोज तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये ट्रांसपोज हम ले चुके उसके बाद ये ट्रांसपोज आ जाएगा तो ये ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम जब इस मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं हम इससे तो ये C के बराबर तो ये भी C के बराबर तो यहाँ पे लिख लेंगे C और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आ रहा है ऊपर से तो C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज तो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो वेरीफाइड। पार्ट 3 AB मैट्रिसेस दिए गए हैं शो दैट AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज S ट्रांसपोज तो यहाँ पे हमें ये साबित करना है कि AB होल ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज बल्कि AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पे AB होल ट्रांसपोज पहले ब्रैकेट डालेंगे उसके बाद A मैट्रिक्स 1 0 -1 और 2 0 6 फिर B मैट्रिक्स 1 7 -8 4 0 1 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर ट्रांसपोज तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4 और होल ट्रांसपोज तो यहाँ पे होल ट्रांसपोज फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे ऊपर वाला भी -1 मल्टीप्लाई 1। अच्छा उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 0 + 0 7 + 0 -1 और ये 2 + 0 + 0 और ये 14 + 0 + 6 तो सिंप्लीफाई करें मजीद तो 1 और ये 7 - 1 6 2 + 0 2 14 + 6
20 होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। और ये क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लेंगे जो कि राइट हैंड साइड है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स लेंगे 1 7 माइनस 8 4 0 1। मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 माइनस 1 2 0 6 और एक के ऊपर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज इसका लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 1 प्लस माइनस 8 0 प्लस 0 माइनस 1। फिर सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 प्लस 0 और 2 प्लस 0 7 प्लस 0 माइनस 1 14 प्लस 0 प्लस 6। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 6 और ये 20। इक्वेशन 2 इसको कह देंगे। और ये इक्वेशन 2 क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इक्वेशन 1 ए बी होल ट्रांसपोज था और इसे क्या था 1 2 6 10, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या है, वो भी 1 2 6 20। और 20 का फर्क आ रहा है यहाँ पे ये है 20 1 6 1 6 और 2 20 2 20। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, so verified।